कई दिनों से गांव में चावल की बोरी की चोरी हो रही थी। सभी गांव वाले चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिर कौन है जो हमारे गांव में चावल की बोरियां चोरी कर रहा है? अरे भाई, क्या बताऊं, सभी इस बात से परेशान चल रहे थे। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा जिससे हम चोर तक पहुंच पाए। गांव वाले वापस से उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो चोर पकड़ में नहीं आता और चावल की बोरी भी गायब रहती थी। इन सब चीजों से परेशान होकर सरपंच की बैठक होती है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह से तो हमारे पास खाने के लिए चावल भी नहीं बचेंगे। सरपंच जी, चिरंजीवी से इस समस्या पर बात करते हैं, कहीं वो कुछ हल निकाल पाए। हाँ, सही कहते हो। चिरंजीवी को इस चोरी के बारे में बताया जाता है। आप सभी शांत हो जाइए, मैं उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। चिरंजीवी चोर की तलाश में लग जाता है और सभी से पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान चिरंजीवी को पता चलता है गांव में एक मुन्ना सेठ नाम का आदमी है, जिसके घर से सबसे ज्यादा चावल की बोरियां की चोरी हुई है। चिरंजीवी मुन्ना सेठ के घर आता है। अरे चिरंजीवी, आप यहाँ आइए, आइए, बताइए क्या बात है? जी, मैंने सुना है आपके घर से सबसे ज्यादा चावल की बोरियों की चोरी हुई है। जी, मेरे ही घर से सबसे ज्यादा बोरियों की चोरी हुई है। क्या आप मुझे वहाँ लेकर चलेंगे जहाँ आपने चावल की बोरियों को रखा था? हाँ हाँ, जरूर, आइए। मुन्ना सेठ चिरंजीवी को वहीं लेकर आता है जहाँ से चोरी हुई है। ये कमरा तो बंद रहता होगा। हाँ, ये तो बंद ही रहता है और इसकी चाबी मेरी पत्नी के पास रहती है। अच्छा, तो जिस दिन चोरी हुई उसके बाद ये कमरा खुला था या बंद था? नहीं चिरंजीवी, ये कमरा तो आम दिनों की तरह ही बंद था। जब हमने इसे खोला तो देखा ये पूरा खाली है और चावल की सभी बोरियां गायब है। इसका मतलब उस चोर के पास आपके कमरे की चाबी थी, तभी तो उसने चोरी करने के बाद वापस कमरा को बंद कर दिया था। हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर मैंने कभी किसी और को इस कमरे की चाबी नहीं दी है। चोर बहुत शातिर होते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। वैसे अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा अगर फिर से कुछ पूछताछ करनी हुई तो। चिरंजीवी आगे भी कई घरों में जाता है जहां चावल की बोरियों की चोरी हुई थी। वहां भी उसे यही पता चलता है कि उन सभी के कमरे का ताला बंद ही था, खुला नहीं था। चोर तो बहुत शातिर है, सभी घरों में चोरियां की और सभी के घरों के कमरे की चाबियां भी रख ली। चिरंजीवी किसी काम से पड़ोस वाले गांव में जाता है। तभी चिरंजीवी को सुनने में आता है कि वहां भी चावल के बोरियों की चोरी हो रही है और चोर पकड़ में नहीं आ रहा। सभी गांव में घूम घूम कर वो चोरी कर रहा है, मगर कोई भी उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? किसी ने तो उसे देखा होगा। चिरंजीवी इस गांव में सभी लोग से पूछताछ कर देता है। जब आपके घर में चोरी हुई तो क्या आपको पता चला? मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई ना कोई तो जरूर आया है, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कुछ गिरने की आवाज आई, तब मैं देखने आया तो मुझे पता चला कि कोई चोरी करने आया है। अच्छा, तो क्या आपने उस चोर के चेहरे को देखा? नहीं, उसका चेहरा तो नहीं देखा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा थी और शायद उसने अपने चेहरे पर कुछ लगा भी रखा था। ओह, इसका मतलब कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर चिरंजीवी वापस अपने गांव जाने के लिए निकलने लगता है। तभी एक आदमी चिरंजीवी को पुकारता है। चिरंजीवी, रुकिए। हाँ, बोलो, क्या बात है? मैंने उस चोर के चेहरे को तो नहीं देखा, मगर मैंने उसके हाथ को देखा। उसके हाथ पर एक फूल का निशान बना था। अच्छा, क्या सच में वो उस चोर का हाथ ही था? हाँ चिरंजीवी, वो उस चोर का हाथ ही था। वो मेरे घर पर भी चोरी करने आया था। जब वो भागने लगा था तो मैं भी उसके पीछे लालटेन लेकर भागा था। उसी रोशनी से मुझे उसका हाथ दिख गया था। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने ये बात बताई।
चिरंजीवी वापस अपने गांव आ जाता है। यहाँ भी हर रोज चोरियां हो रही थी। पता लगाना होगा गांव में किन किन लोगों के घर पर चावल की बोरियां हैं। चिरंजीवी गांव में सभी के घर जाता है और पता करता है किनके पास चावल की बोरियां बची है। अब इन सभी चावल की बोरियों को किसी एक जगह रखना होगा और चोर का इंतजार करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। गांव के सभी लोग एक ही जगह चावल की बोरियां रख देते हैं। रात के वक्त चिरंजीवी वहीं छिपकर खड़ा रहता है और चोर का इंतजार करने लगता है। अब कोई भी आएगा तुरंत पकड़ा जाएगा। पूरी रात चिरंजीवी चोर का इंतजार करता है, मगर कोई भी नहीं आता है। कई दिनों तक चिरंजीवी चोर का इंतजार करता है, मगर चोर नहीं आता है। और फिर एक रात अचानक चिरंजीवी की आंख लग गई और वह सो गया। जैसे ही चिरंजीवी का आंख खुला, उसने देखा सब कुछ गायब है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक चोर कैसे यहाँ आकर चोरी करके चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब देख चिरंजीवी परेशान हो जाता है। इस बार जिस कमरे के अंदर सभी चावल के बोरे रखे हुए थे, उस कमरे का ताला खुला हुआ था और ताला भी गायब था। आज से पहले तो वो चोर हमेशा दरवाजा बंद करके जाता था, मगर आज उसने कमरा खुले ही क्यों छोड़ दिया? चिरंजीवी गांव में टहलने लगता है। अचानक उसका चप्पल टूट जाता है। तभी उसे कचड़े की ढेर से कुछ चमकने वाली चीज दिखती है। चिरंजीवी पास जाता है और देखता है उस कचड़े की ढेर में एक चप्पल है जो कि बहुत चमक रहा है। चप्पल तो टूट ही गई है, ये नया चप्पल जैसा दिख रहा है, मैं इसे ही पहन लेता हूँ। चिरंजीवी उस चप्पल को पहनकर आगे बढ़ता है। तभी चप्पल से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उस कचरे की ढेर से निकाला है। मैं एक जादुई चप्पल हूँ, मैं हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम किसी चोर की तलाश में हो। क्या सच में? तो बताओ कौन है वो चोर और कहाँ है वो चोर? वो चोर किसी गुफा के अंदर बैठा है जो कि बरगद के पेड़ के पास है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जादुई चप्पल चिरंजीवी को तुरंत बरगद के पेड़ के पास वाली एक गुफा के पास लेकर आता है और उस गुफा के अंदर जाता है, मगर उस गुफा के अंदर कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रुको, यहीं इंतजार करो, वो यहीं आएगा। चिरंजीवी वही इंतजार करने लगता है। तभी उसे एक आदमी सामने से आता हुआ दिखता है। उस आदमी को देख चिरंजीवी हैरान रह जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि मुन्ना सेठ था। क्या मुन्ना सेठ, आपने ये सब किया? मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मुन्ना सेठ चिरंजीवी को देखकर डर जाता है। अब मैंने क्या किया? चलिए गांव वालों के पास लेकर चलता हूँ आपको। चिरंजीवी मुन्ना सेठ को लेकर गांव वालों के पास आता है। गांव वालों, चोर और कोई नहीं बल्कि मुन्ना सेठ ही है। किसी और को शक ना हो, इसीलिए इन्होंने अपने ही घर में चोरी करवा ली। और पड़ोस के गांव में एक आदमी ने चोर के हाथ को देखा। चोर की हाथ पर एक फूल का निशान था। बिल्कुल वैसा ही निशान मुन्ना सेठ के हाथ पर भी है। अब बताइए, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जो कि बहुत अच्छे दामों पर सभी चावल की खरीदारी करता है। मैं सभी बोरे इकट्ठे करके उसे ही देता था। वो मुझे बदले में अच्छे पैसे देता था। आखिर तुम इतनी शांति से दरवाजा खोलकर चोरी कैसे करते थे और फिर वापस दरवाजा बंद भी कर देते थे? दरअसल मैंने चाबियां बनाना सीखा है। मैं तुरंत चाबी बना लेता हूँ। वैसे तो तुम सभी कमरों में चोरी करके दरवाजा बंद कर देते थे, मगर आखिरी बार जहाँ मैं बैठा था वहाँ तो तुमने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। ऐसा क्यों? मैंने आपको देख लिया था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाता था। एक दिन जब आपकी आंख लग गई थी तब मैं वहाँ चोरी करने गया था। चोरी करते वक्त मुझे एक आवाज आई। मैंने सोचा आप उठ गए हैं और आ रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ी में दरवाजा बंद करना भूल गया। ये तुमने बहुत बड़ी गलत काम किया है। तुम्हें सभी लोगों को पैसे लौटाना होगा जितना तुमने चोरी करके कमाया है।
और अब चलो कारावास में। इस तरह जादुई चप्पल की मदद से चिरंजीवी चोर का पता लगा पाता है।